एक अंधे चोर ने दी बीरबल को चुनौती। दरबार का माहौल। एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही दरबार में विराजमान थे। दरबारियों के बीच रोज की तरह बहस और चर्चाएं चल रही थीं। तभी पहरेदार हड़बड़ाते हुए भीतर आया। पहरेदार, हुजूर, बाहर एक अंधा चोर खड़ा है। कहता है कि वह बीरबल को चुनौती देना चाहता है और साबित करेगा कि बीरबल उतना अक्लमंद नहीं जितना लोग समझते हैं। दरबार में हलचल मच गई। सब हैरान थे, एक अंधा चोर और चुनौती देगा बीरबल को। अकबर मुस्कुराए और बोले, अकबर, बुलाओ उसे, देखते हैं ये तमाशा। अंधे चोर की एंट्री। दरबार के बीच एक आदमी आया। उसकी आंखों पर कपड़ा बंधा था और हाथ में लाठी, मगर उसकी चाल में आत्मविश्वास था। चोर जहांपनाह। सब कहते हैं कि बीरबल बड़ा चतुर है, लेकिन आज मैं उसे मात देकर दिखाऊंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अकबर, बीरबल, चुनौती स्वीकार है। बीरबल मुस्कुराते हुए, जहांपनाह, आपकी इजाजत हो तो मैं हर चुनौती स्वीकार करता हूं। पहली चुनौती, चोरी का सामान पहचानो। चोर ने कहा, चोर, मैंने महल से 3 चीजें चुराई हैं। बीरबल अगर सचमुच बुद्धिमान है तो बिना देखे बताए कि मैंने क्या चुराया है। सभी दंग रह गए, यह तो नामुमकिन सा लग रहा था। बीरबल ने आंखें बंद कीं, फिर दरबारियों की ओर देखा और बोला, बीरबल, चोर ने सोना, इत्र और रोटी चुराई है। सभी चौंक गए। अकबर ने पहरेदारों को जांचने का हुक्म दिया। सचमुच वही 3 चीजें चोर की झोली में मिली। अकबर हैरान होकर, बीरबल, यह तूने कैसे पहचाना? बीरबल, जहांपनाह, इसके कपड़ों पर सोने की चमक झलक रही थी, शरीर से इत्र की महक आ रही थी और होठों पर रोटी के टुकड़े चिपके थे। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। दूसरी चुनौती, पहेली का जाल। अंधा चोर हार मानने वाला नहीं था। बोला, चोर, ठीक है, अब एक पहेली। अगर गधे को सोना खिला दो और आदमी को भूखा रखो तो दोनों में से बड़ा मूर्ख कौन होगा? सभी सोचने लगे। सवाल पेचीदा था। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, बीरबल, सबसे बड़ा मूर्ख वही होगा जो इस तरह का काम करेगा, यानी तू। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तीसरी चुनौती, अक्ल की परीक्षा। चोर ने गुस्से में कहा, चोर, अच्छा बीरबल, मान ले कि मैं अंधा हूं, तो बता, बिना आंखों वाला इंसान सबसे बड़ा गधा क्यों नहीं कहलाता? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, अंधा होना गधा होना नहीं है। गधा वो है जिसके पास आंखें तो हैं मगर समझ नहीं। इंसान की कीमत उसकी आंखों से नहीं, उसकी अक्ल से होती है। और तू चोर होकर भी खुद को अक्लमंद समझता है, यही तुझे गधा बनाता है। अकबर ने तालियां बजाईं। अकबर, वाह बीरबल, क्या जवाब है। चोर की हार। चोर निरुत्तर हो गया। सिर झुकाकर बोला, चोर जहांपनाह, मैं हार गया। बीरबल सचमुच अक्लमंद है। असली गधा मैं ही हूं, जिसने चोरी की और खुद को चतुर समझा। सीख। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, दोस्तों, इंसान की कमजोरी उसकी आंखें, हाथ पांव या शरीर नहीं, बल्कि उसकी नीयत होती है। जो अपनी नीयत खराब कर लेता है वही सबसे बड़ा गधा है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दरबार में फिर हलचल। अगले ही दिन दरबार लगा हुआ था। तभी वही अंधा चोर फिर आ पहुंचा। इस बार वह और भी आत्मविश्वास से भरा था। पहरेदार ने घोषणा की, पहरेदार, हुजूर, वही अंधा चोर फिर आया है। कहता है कि कल तो वह हारा था, मगर आज वह बीरबल को जाल में फंसाकर ही रहेगा।
अकबर मुस्कुराए और बोले, अकबर, बीरबल, लगता है तेरे लिए यह चोर रोज नई पहेलियां लेकर आता रहेगा। बुलाओ इसे, दरबार में थोड़ी रौनक बढ़ेगी। अंधे चोर की नई शर्त। चोर दरबार में आया और बोला, चोर जहांपनाह, कल मैं हारा जरूर, लेकिन आज मेरी शर्त है। अगर बीरबल मेरी अगली 3 पहेलियों का हल न दे सका तो सबको मानना होगा कि वह भी साधारण आदमी है, अक्लमंद नहीं। अकबर ने कहा, अकबर, मंजूर है। बीरबल, तू तैयार है? बीरबल मुस्कुराकर, जहांपनाह, मैं हमेशा तैयार हूं। पहली पहेली, सबसे बड़ी चोरी। चोर, बीरबल, तू तो कहता है मैं चोर हूं। तो बता, दुनिया की सबसे बड़ी चोरी कौन सी है? दरबारी चुप हो गए। कोई बोला सोने की चोरी, कोई बोला ताजमहल जैसी चीज की चोरी। लेकिन बीरबल ने तुरंत कहा, बीरबल, सबसे बड़ी चोरी वह है जो इंसान अपनी अक्ल और ईमान की करता है। क्योंकि सोना चांदी तो वापस आ सकता है, लेकिन खोई हुई इज्जत और भरोसा कभी नहीं लौटता। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर जोरदार तालियां गूंज उठीं। दूसरी पहेली, अंधे की अक्ल। चोर मुस्कुराया और बोला, चोर, ठीक है, अब दूसरा सवाल। अगर आंखें बंद कर ली जाएं, तो इंसान गधा क्यों नहीं बन जाता? आखिर अंधा और गधा में फर्क क्या है? बीरबल हंसते हुए बोला, बीरबल, बहुत आसान है। अंधा इंसान रास्ता नहीं देख पाता, लेकिन गधा अक्ल का रास्ता नहीं समझ पाता। आंखें न होना गधा बनना नहीं है, अक्ल न होना गधा बनना है। सभी दरबारी ठहाकों से हंस पड़े। अकबर ने भी सराहना में सिर हिलाया। तीसरी पहेली, चोर या सिपाही। चोर ने आखिरी चाल चली। चोर, मान लो एक अंधा चोर और एक आंखों वाला सिपाही आमने सामने खड़े हैं। बताओ सबसे बड़ा गधा कौन है? दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी बोले शायद चोर। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल, सबसे बड़ा गधा वही सिपाही होगा जो अंधे चोर को पकड़ न पाए। और उससे भी बड़ा गधा वह चोर होगा जो सोचे कि चोरी करके इज्जत पा सकता है। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। अंधे चोर की हार। चोर का सिर झुक गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, चोर जहांपनाह, मैं मान गया। बीरबल से लड़ना आसान नहीं। सबसे बड़ा गधा मैं ही हूं, जो अपनी अक्ल और नियत दोनों की चोरी करता रहा। अकबर ने आदेश दिया, अकबर, इसे जेल मत भेजो। इसे सुधरने का मौका दो, ताकि यह सीख सके कि असली इंसानियत ईमानदारी में है, चोरी में नहीं। सीख। बीरबल ने दरबार की ओर देखा और कहा, बीरबल दोस्तों, आंखों से अंधा होना गुनाह नहीं, लेकिन अक्ल और नियत से अंधा होना सबसे बड़ा गुनाह है। जो अपनी ईमानदारी खो देता है, वही असली गधा कहलाता है। चोर की वापसी। अकबर बीरबल का दरबार अब अंधे चोर की वजह से और भी रोचक हो गया था। बीरबल ने हर बार अपनी अक्ल से चोर को मात दी, लेकिन चोर की जिद कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ दिन बाद वही अंधा चोर फिर से दरबार में आ पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। पहरेदार जहांपनाह, वही अंधा चोर फिर हाजिर है। कहता है कि आज वह बीरबल को चारों खाने चित करके ही जाएगा। अकबर मुस्कुराए। अकबर, बीरबल, लगता है यह चोर तुम्हारे पीछे पड़ गया है। बीरबल हंसते हुए, जहांपनाह, ऐसे चोरों को जितना समझाओ उतना और अकड़ दिखाते हैं। आइए देखते हैं आज इसका नया खेल क्या है। अंधे चोर की नई चुनौती। चोर बोला, चोर, बीरबल, आज मैं कोई पहेली नहीं पूछूंगा। आज मैं तुझसे दांव लगाऊंगा।
अगर तू मेरी चाल पकड़ सका तो मानूंगा तू सबसे बड़ा समझदार है, नहीं तो तुझे भी गधा मान लूंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा। अकबर, और यह चाल क्या है? चोर जहांपनाह, मैं 5 चीजें छिपाऊंगा और बीरबल को बिना देखे बताना होगा कि कौन सी चीज कहाँ है। दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। सबको लगा कि अब की बार शायद बीरबल फंस जाए। पहला इम्तिहान, खजाने की थैली। चोर ने 5 चीजें लीं, एक सोने की थैली, एक मिट्टी का घड़ा, एक किताब, एक लालटेन और एक कपड़ा। उसने सब छिपा दिया और कहा, चोर बीरबल, अब बता सोने की थैली कहाँ है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, बीरबल जहांपनाह, चोर की फितरत है कि वह सबसे पहले सोने को अपने सबसे नजदीक रखेगा। इसलिए थैली अभी इसी के हाथ के पास होगी। जांच हुई तो सच निकला। दरबार तालियों से गूंज उठा। दूसरा इम्तिहान, मिट्टी का घड़ा। चोर बोला, चोर ठीक है, अब बता मिट्टी का घड़ा कहाँ छिपाया है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल अंधा है तो क्या हुआ, चालाक है। घड़ा भारी होता है, इसलिए इसे सबसे दूर नहीं रखा जा सकता। जरूर किसी कोने में टेढ़ा रखकर छिपाया होगा। जब पहरेदारों ने देखा तो सचमुच घड़ा कोने में रखा था। तीसरा इम्तिहान, किताब। अब दरबारियों की सांसें थम गईं। चोर बोला, चोर अब बता किताब कहाँ है? बीरबल ने कहा, बीरबल, किताब हमेशा उस इंसान से दूर रहती है जिसे अक्ल से नफरत हो। इसलिए यह किताब इस चोर ने सबसे दूर रखी होगी। सिपाही दौड़े और देखा कि किताब सचमुच दरबार के एक कोने में पड़ी थी। चोर की बौखलाहट। चोर अब परेशान हो गया। बोला, चोर ठीक है, अब बता लालटेन कहाँ है? बीरबल हंसकर बोला, बीरबल, अंधे को रोशनी की क्या जरूरत? इसने लालटेन जरूर ढककर रखी होगी ताकि कोई और भी न देख पाए। जब खोजा गया तो लालटेन सचमुच कपड़े से ढकी हुई मिली। आखिरी चाल, कपड़ा। चोर हार मानते मानते बोला, चोर ठीक है, अब बता कपड़ा कहाँ है? बीरबल ने धीरे से कहा, बीरबल, कपड़ा हमेशा वही छुपाता है जो अपनी करतूतें छुपाना चाहता है। इसलिए यह कपड़ा अभी तेरे ही बदन पर है। सभी ने देखा तो सचमुच चोर ने नया कपड़ा ओढ़ रखा था। चोर की शिकस्त। चोर का चेहरा उतर गया। उसने हाथ जोड़ दिए और बोला, चोर जहांपनाह, मैं हार गया। बीरबल को गधा साबित करना तो दूर, खुद ही सबसे बड़ा गधा बन बैठा। क्योंकि अक्ल की लड़ाई चोरी से नहीं जीती जा सकती। अकबर ने आदेश दिया, अकबर, अब इसे जेल भेजने की जगह काम पर लगाया जाए, ताकि इसे मेहनत की कीमत समझ आए और चोरी की आदत छूटे। सीख। बीरबल ने कहा, बीरबल दोस्तों, चोरी करना आसान है, लेकिन अपनी नीयत सुधारना सबसे मुश्किल।